हेलो गाइस। तो पार्ट 1 हम पढ़ चुके हैं और पार्ट 2 अब हम पढ़ने जा रहे हैं। द सुनामी चैप्टर क्लास 8 का चैप्टर 2। तो पार्ट 1 हम पढ़ चुके हैं, अंडमान निकोबार वाला स्टोरी जो था। और अगर नहीं देखा हो वो वीडियो तो जल्दी से देखिए और समझिए, क्योंकि मैंने बहुत ही अच्छे वे से एक्सप्लेन किया है। तो चलिए हम सेकेंड पार्ट पढ़ते हैं और कॉम्प्रहेंशन चेक जो है उन सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे। टेली स्मिथ, अ ब्रिटिश स्कूल गर्ल, was able to save a many lives when the tsunami struck and Phuket Beach in Thailand. Though she was won a number of awards, her parents have not allowed their daughter to be interviewed on a television, made into a heroine. Why do you think took the decision? क्या होता है, जो एक टेली स्मिथ है, वो जो लड़की है वो एक ब्रिटिश स्कूल की पढ़ी लड़की है, ब्रिटिश स्कूल से, और वो बहुत सी जानों को बचाई है, बहुत से लोगों की जो लाइफ है उसे सेव की है। क्या होता है, एक बार जो सुनामी होती है फुकेट बीच, ये थाईलैंड में है, वहाँ हिट करती है, उस पर वहाँ आती है, ठीक। और तो वहाँ की जो भी लोग थे उनकी इसने जान बचाई थी, तो इसे नंबर ऑफ अवार्ड में न्यूमरस अवार्ड इसको मिले। लेकिन उसके जो मम्मी पापा थे उन्होंने अपनी बेटी को टीवी पे, टेलीविज़न पे नहीं इंटरव्यू देने के लिए मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी हीरोइन नहीं बनेगी, मेरी बेटी को टीवी पे नहीं लाना है। तो ऐसा क्यों किया उसके पेरेंट्स ने, ये हम स्टोरी में पढ़ेंगे। नाउ देयर इज़ अ स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड। ये स्टोरी कहाँ की है? थाईलैंड। द स्मिथ फैमिली फ्रॉम द ईस्ट इंग्लैंड वर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस एट अ बीच रिसोर्ट इन अ सदर्न थाईलैंड। द टिली स्मिथ वॉज अ 10-year-old school girl. Her sister was 7-year-old. Their parents were पेनी एंड कॉलिन स्मिथ। ये स्टोरी जो है ये थाईलैंड की है और ये स्मिथ फैमिली की है, जो साउथ ईस्ट इंग्लैंड में रहती थी, साउथ इंग्लैंड में सेलिब्रेट करने क्रिसमस गई थी। और वो कहाँ गई थी? बीच रिसोर्ट में इन लोग थे कहाँ के? साउथ ईस्ट के, और गए कहाँ थे? सदर्न थाईलैंड में। टिली स्मिथ वॉज अ 10-year-old स्कूल गर्ल। जो टिली स्मिथ थी वो 10 साल की स्कूल जाती हुई लड़की थी, मतलब स्कूल गर्ल थी। हर सिस्टर वॉज 7-year-old। जो उसकी सिस्टर थी वो 7 साल की थी। देयर पेरेंट्स वर पेनी एंड कॉलिन स्मिथ। उसके पापा और मम्मी जो थे वो पेनी एंड कॉलिन स्मिथ थे। इट वॉज 26 December 2004. A deadly tsunami waves were already on their way. They had been triggered by massive earthquake of northern Sumatra earlier the morning. ये जो पूरी स्टोरी है ये कब की है? 25 दिसंबर, क्रिसमस की है, ठीक। और ये 26 की स्टोरी है, 2004 की स्टोरी है। तो क्या होता है, 26 दिसंबर 2004 में जो सुनामी की जो लहरें होती हैं वो अपने वे पे आ रही। क्या होता है, जो पानी था, जो मतलब बीच थी, बीच मतलब समुद्र जो था वो बहुत ही शांत था। समुद्र में बुलबुले आ रहे थे। जब कभी भी हम उसको भंवरा बोलते हैं, भंवर, तो क्या होता है, जब पानी शांत रहता है तो ऐसा लगता है कि कुछ अभी बड़ा होने वाला। जब पानी चलता रहता है तो वो नॉर्मल है, लेकिन जब पानी एकदम शांत रहे तो फिर कुछ होने वाला है, जैसे तूफान हो गया या फिर सुनामी आ गई, ठीक। तो क्या होता है, जब पानी इतना शांत था, एकदम वॉयलेंट, चुप, और उसके नीचे क्या था? पानी के नीचे अर्थक्वेक आया था, जब पानी बहुत शांत था। तो क्या होता है, द वाटर वॉज स्वेलिंग एंड केप्ट कमिंग इन। जो पानी था वो मतलब पीछे, जैसे जब तूफान आता है, सुनामी आती है, तो पानी एक झटके से पीछे जाता है, लेकिन जब आता है तो बहुत तेज से आता है। Penny Smith remembered the beach was getting smaller and smaller and I didn't know what was happening. जो पानी था वो धीरे धीरे कम हो रहा, धीरे धीरे पीछे की तरफ। और वो और जो मतलब उसको रिमेंबर हुआ, उसको याद आया अपना एक ज्योग्राफी लेसन, ये हम यहाँ पढ़ेंगे। बट टिली स्मिथ सेंस्ड दैट समथिंग वॉज रॉन्ग। उसे लगा कि कुछ गलत होने वाला है। हर माइंड केप्ट गोइंग टू बैक टू ज्योग्राफी लेसन। जो उसका जो दिमाग था वो ज्योग्राफी लेसन के पास गया। शी हैड टेकन इन इंग्लैंड जस्ट 2 weeks बिफोर शी फ्लेव आउट टू थाईलैंड विथ हर फैमिली। उसने 2 हफ्ते पहले अपने स्कूल इंग्लैंड में ज्योग्राफी लेसन में पढ़ा था और वो वहाँ से थाईलैंड अपनी फैमिली के साथ आई। टेली सॉ द सी स्लोली राइज एंड स्टार्ट टू फॉर्म अ बबल एंड फॉर्म अ व्हीरपूल।
तो क्या होता है, जो सी है वो धीरे धीरे बबल लेने लगा। बबल मतलब उसमें ऐसे बुलबुले आने लगे। वीरपुल मतलब होता भंवर, ऐसे गोल गोल। तो फिर क्या, अब को मैं बताती हूँ, इस कुछ इस टाइप से ऐसे 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 होने लगता है। ठीक, इसे वीरपुल कहते हैं, भंवर। She remembered that she had been seen this class in the video of tsunami. Sorry, उसने एक वीडियो देखी थी सुनामी की अपने क्लास में दैट हिट द हवाई आइलैंड। उसने एक वीडियो अपने क्लास में देखी थी जिसमें हवाई आइलैंड जो था वो 1946 में वहाँ सुनामी आई थी। हर ज्योग्राफी टीचर हैज शोन हर अ क्लास द वीडियो। जो उसकी ज्योग्राफी टीचर थी उन्होंने उसकी वीडियो उसके क्लास में दिखाई थी। एंड टोल्ड देम द सुनामी कैन बी कॉज्ड बाय अर्थक्वेक, वॉल्केनो एंड लैंडस्लाइड। जो सुनामी होती है सिर्फ अर्थक्वेक की वजह से नहीं होती, लैंडस्लाइड, वॉल्केनो, जब वॉल्केनो फटते हैं तो उसकी वजह से। टिली स्टार्टेड स्क्रीमिंग एट हर फैमिली टू गेट ऑफ द बीच। अब जो टिली थी वो चिल्लाने लगी, उसे डर लगने लगा, वो अपने फैमिली से कही कि बीच से जाइए, सब लोग हटिए। वो डरी, सहमी, रो, खुश, मतलब कोई उस टाइम से समझ में नहीं आया कि हम क्या करें। देन शी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी। वो उसने कहा कि बीच, समुद्र के नीचे अर्थक्वेक है। शी गोट मोर एंड मोर हिस्टेरिकल। हिस्टेरिकल मतलब क्या होता है? हिस्टेरिकल मतलब क्या होता है? When you are hysterical, you shout, laugh and cry in while excited। मतलब तुम उस टाइम चिल्ला रहे होगे, रो रहे होगे, उस टाइप सी हो गई थी। And then where am I? Said her mother Penny, and I didn't know what tsunami was, but seeing my daughter so frightened, I thought something serious must be going। उसने अपनी मम्मी से कहा कि सब लोग यहाँ से जाइए। उसकी मम्मी कुछ नहीं समझ पाई कि ये क्या कहना चाह रही है, सुनामी क्या है, वो कुछ नहीं समझ पाई। बट उन्हें लगा कि जिस तरीके से उनकी जो बेटी है वो कह रही है, सबको चिल्ला रही है कि मत यहाँ रहो, तो इसका मतलब कुछ सीरियस मैटर है, कुछ है। Tilly parents took her and her sister away from the beach to the swimming pool at the pool, and a number of other tourists also left the beach with them. Then it was if the center sea had come out after them, and I was screaming, run. The family took refuge in the third floor of the hotel. The building withstood the surge of 3 tsunami waves, and if they had stayed on the beach, they would not have been alive। जो टिनी के पेरेंट्स थे वो उसको और उसकी बेटी को, जो उसकी बहन थी, उसको लेके वो होटल के स्विमिंग पूल पे आए, और इसके बाद उनके साथ बहुत जो टूरिस्ट बीच पे थे वो सब आए। और फिर वहाँ बीच पे कोई नहीं था, जो ठीक बीच पे कोई नहीं था। और फिर वो डरे थे, दौड़ रहे थे। फिर वो होटल के 3rd फ्लोर पर गए, वहाँ वो रुके। फिर सुनामी की 3 बड़ी लहरें आईं, और जो लोग बीच पे छूट गए थे उन्हें तो वो ले गए, बट जो लोग 3rd फ्लोर पे थे वो सेफ थे, बच गए थे। दे वुड नॉट बीन अलाइव। जो बीच पे थे, स्ट्रेट थे, वो नहीं बचे। द स्मिथ लेटर मेट अदर टूरिस्ट हु हैड लॉस्ट एंटायर फैमिली। स्मिथ उन सब टूरिस्ट से मिली जिन्होंने अपनी फैमिली में किसी को खो दिया। थैंक्स टू टिली एंड हर ज्योग्राफी लेसन। जो टूरिस्ट बच गए थे उन्होंने टिली के थैंक्स किया, उसके ज्योग्राफी लेसन को। एंड दे हैड बीन फॉरवार्न्ड। फिर वो मतलब आगे जो फ्यूचर में अगर कभी ऐसा हो तो उसके लिए वो अच्छे से तैयार हो गए। टिली वेंट बैक टू हर स्कूल इन इंग्लैंड एंड टोल्ड हर क्लासमेट हर टेरिफाइंग टेल। टिली जब अपने स्कूल गई तो इंग्लैंड में, तो उसने अपने फ्रेंड्स को ये पूरी बात बताई। एंड वी डिस्कस दिस कंप्रेशन चेक इन द नेक्स्ट वीडियो। So thank you.